स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थियर्स थ्योरम की। इस थ्योरम में क्या है वो हम सीखते हैं। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, आपके बहुत काम आएगी। तो क्या गिवन है, थ्योरम क्या है, पहले तो ये पढ़ते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two side in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये थ्योरम कहना चाह रही है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल, उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो इंटरसेक्ट करे, उसकी दो साइड बची है ना, उन दोनों साइड को इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर। ठीक है, मतलब कि इसके पैरेलल हो और उसकी जो दो साइड है उसको इंटरसेक्ट करे, तो वो जो लाइन होगी वो डिवाइड करेगी ये जो दो लाइन हैं इनको रेशियो में, जैसे कि AD अपॉन DB और इक्वल्स टू AE अपॉन EC। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये जो लाइन है इनको रेशियो में डिवाइड कर देगी कि ये AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है एंड DE इज़ पैरेलल लाइन टू BC। DE जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, विच कट AB एट D, जो AB को D पे कट करती है, एंड AC एट E, और AC को E पे कट करती है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DE इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना है सबसे पहले एक छोटा सा कि ये जो B है इस पॉइंट को E से ज्वाइन करना है और जो C पॉइंट है उसको D से ज्वाइन करना है, और एक लाइन DM परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है AC पर, और EN ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है AB पर। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक है, तो हम एक ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें AD और DB आ रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अब क्या करेंगे। नाउ जो याद करने वाली बात है वो ये है कि जब भी प्रूफ करेंगे ये वाला तो हम एरिया लेंगे। ठीक है, किसका एरिया लेंगे, साइड मतलब ट्राइंगल का एरिया लेंगे जिसमें AD साइड आ रही हो। तो AD कौन से ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले में ADE, इस ट्राइंगल में ये साइड आ रही है AD, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, क्या होगा, हाफ इंटू एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका ट्राइंगल का, AD ये बेस है, AD इंटू हाइट क्या है, ये हाइट है जो इसके पॉइंट से इधर मीट कर रही है, तो ये हाइट हो गई EN। ठीक है, ये हाइट हो गई। अब हम BD साइड लेंगे, BD किस वाले ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले में BDBE, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। ठीक है, तो ये वाला एक ट्राइंगल है, इसमें हमारी BD साइड आ रही है। तो अब इसका ट्राइंगल का एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू BDE का बेस क्या है, BDE, तो बेस तो ये है। ठीक है, BDE का बेस BD। अब देखो हाइट बतानी है, तो ये वाला ट्राइंगल जो है इसकी हाइट, हाँ मैं बता देती हूँ, EN होगी, पर कैसे होगी ये अब हम समझते हैं। ये जो ट्राइंगल है ये ऐसे है,
ये जो ट्राइंगल है इसको मैंने ऐसे उठा के ऐसे रख लिया है, ठीक है। ये जो है ये हमारी कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है, ठीक है। तो हाइट क्या होती है? हाइट होती है हमारी जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उससे लेके बॉटम तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी हाइट होती है। तो एक और ट्राइंगल है हमारा ऐसे, इसकी हाइट क्या होगी? जो इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक, यही तो हाइट होगी इसकी। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी हाइट क्या होगी? इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक। तो इसका टॉप क्या है इस वाले ट्राइंगल का? इस वाले ट्राइंगल को ऐसे देखा हमने, ऐसे, तो इसका टॉप क्या है? ये इसके बॉटम, ये इसका बॉटम है, इसके बॉटम तक डिस्टेंस क्या है? EN। तो हमारी हाइट क्या है यहाँ पर? EN, ठीक है। तो हमारी हाइट क्या हो गई? EN, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब इस साइड से देखते हैं AE हमारी किस ट्राइंगल में है? इसमें AED, ठीक है। ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हमारी AE मिल जाएगी, तो हम ये वाला ट्राइंगल का एरिया लेंगे ऊपर वाले का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या है इसका? बेस ये वाला लेंगे AE, और हाइट क्या लेंगे? DM। ये इसकी हाइट होगी, ये बेस है, ये हाइट, तो AE बेस DM हाइट, AE बेस DM हाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ADE। अब हमें ये वाली साइड चाहिए EC, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें DEC, इसका बेस क्या होगा? CE तो बेस होगा, हाइट क्या है? जो हमने यहाँ पर समझा था, ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके पॉइंट से इसके बेस तक की डिस्टेंस है। तो हाइट क्या है? DM, और बेस क्या है? EC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या था? बेस था हमारा EC, और हाइट थी, हाइट बताओ, हाइट है यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल के लिए DM, ठीक है। तो DM। अभी हमारे पास एरिया हो गया। नाउ मुझे प्रूफ करने के लिए AD के डिवाइड में DB चाहिए, मतलब AD अपॉन DB चाहिए। तो AD अपॉन DB, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड में ले लूँ तो मेरे को ये AD अपॉन BD मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN, ठीक है। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो क्या बचा? AD अपॉन BD, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? AE अपॉन EC चाहिए। तो AE अपॉन EC, तो मैं इन दोनों के एरिया को डिवाइड में ले लूँ। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC, ठीक है। तो हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बचा? AE अपॉन EC, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है
इसमें एक चीज़ और है समझने के लिए कि जब भी हमारी पैरेलल लाइंस हों और पैरेलल लाइंस के बीच में एक ये मान लेते हैं एक सेगमेंट, इस पर जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, 3 हैं, इन सबका एरिया सेम होगा। मतलब पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन बेस पर जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उस सबका एरिया सेम आता है, चाहे यहाँ पे कितने भी ट्राइंगल क्यों ना बन जाए। इन सबका एरिया इस बेस पर जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उस सबका एरिया सेम होगा। तो यहाँ देखो, ये हमारी पैरेलल लाइंस है, ये हमारा कॉमन बेस है। इस बेस पर 2 ट्राइंगल बने, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये 2 ट्राइंगल जो हैं इनका एरिया सेम होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ठीक है, एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। ठीक है, तो यहाँ देखो एरिया ऑफ BDE जो है वो एरिया ऑफ DEC के इक्वल है। यानी यहाँ पर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE है। यहाँ पर मैं एरिया ऑफ BDE की जगह एरिया ऑफ DEC लिख सकती हूँ क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम है। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE की जगह DEC लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ DEC। नाउ ADE और BDE इसका क्या था, ADE अपॉन BDE ये इक्वल था AD अपॉन BD के। तो AD अपॉन BD, ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया। ADE और DEC ये क्या है, AE अपॉन EC। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।